राजस्थान की अंता विधानसभा में उपचुनावों को लेकर जहां दमखम देखने को मिल रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो अब अंता उपचुनाव में अपना दम दिखा रही है। अब वसुंधरा राजे ने दस्तक दे दी है। उसके साथ ही जो बयान देखने को मिले हैं कि जनबल काम आएगा, धनबल काम नहीं आएगा, और उसके साथ ही वसुंधरा राजे को यह भी कहना पड़ा है कि स्थानीय जो व्यक्ति है जिसको टिकट पार्टी ने दिया है, उनकी पत्नी भी यहीं से है, उनका पियर भी यहीं से है, और ऐसे में इसको लेकर कई सारे मायने निकल रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मुनीश अरोड़ा सर हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि वे इसको कैसे देखते हैं। सर, वसुंधरा राजे की दस्तक, और उनको बार बार यह कहना पड़ रहा है कि हमने स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया है, बाहरी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को? 11 तारीख को चुनाव है और उससे पहले ये चुनाव बड़ा दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है, क्योंकि इस राज्य सरकार के लिए, भजनलाल सरकार के लिए प्रश्न चिन्ह है, वसुंधरा के लिए प्रश्न चिन्ह है। अब थोड़ा सा समरी अपन करते हैं। तो वसुंधरा के दृश्य में आने से पहले 2 दिन पहले प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का एक बयान आता है कि अंतर चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा, और उसमें हो सकता है कि ये स्पेशल वर्ड है, कोटेड वर्ड है, कि अंता का जो चुनाव लड़ रहा है बीजेपी प्रत्याशी, वो भी मंत्री बन सकता है। अब यहाँ से सारी खेल शुरू होता है। इस पूरे जो कहानी का जो खेल है वो इसमें छिपा हुआ है, क्योंकि हमने जो देखा पिछली बार नरेश मीणा के बाद, प्रमोद जैन भाया के, अब जो वसुंधरा के बयान की आपने बात की, तो उसको मैं को रिलेट करता हूँ नरेश मीणा के बयान से। जब नरेश मीणा ने ये कहा था कि प्रमोद जैन भाया यहाँ का नहीं है, बाहर ही है, उसका फलोदी और उस साइड से रिलेशन है, हमारे यहाँ से तो रिलेशन है नहीं है, ये तो पैसे के दम पर कांग्रेस ने उतारा है और कांग्रेस की वजह से ये यहाँ पे, वरना उसके तो कोई ताकत ही नहीं है। और पैसे की वजह से जो उसने जो भ्रष्टाचार किया, उसकी वजह से वो यहाँ पे दबाव देकर जीत रहा है। अब मगर जब जब केजरीवाल का सपोर्ट और शंकराचार्य का सपोर्ट और सब मिलने लगा, और जिस तरह की रैलियाँ नरेश मीणा की हुई, तो उसने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कान खड़े कर दिए। उन्होंने कहा यार सीट तो कहीं ना कहीं जा रही है, तो इसके लिए उन्होंने एक नई टेक्निक को अपनाया कि किसी तरह से जो बड़े कांग्रेस के नेता हैं उनको लास्ट मोमेंट पे उतारा जाए। जो एक रणनीति का हिस्सा भी होता है कि लास्ट मोमेंट पे जो जो इफेक्टिव नेता होते हैं, जो चुनाव को प्रभावित करते हैं, उनको उतारा जाता है। तो दोनों तरफ के निकले, सचिन पायलट आए, अशोक गहलोत लाने का प्रयास हो रहा है, मदन राठौड़ का बयान का आना, और सबसे बड़ा वसुंधरा राजे जो नेपथ्य में थी, उनका सामने आना, वो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस की हालत वहाँ खस्ता है। अगर खस्ता नहीं होती तो ये चुनाव जिस गति से चल रहा था वैसे ही चलता रहता। मगर जब रिपोर्ट्स ये आने लगी कि नरेश मीणा बहुत आगे चल रहे हैं, उनकी टक्कर बीजेपी और नरेश मीणा के बीच में भाया तो है ही नहीं कहीं, तो तीनों को अपनी स्थिति को संभालना पड़ा कि ये नहीं आया कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर चल रही है। जब नरेश मीणा के बीच की टक्कर की बात हुई तो वो एक खतरा बन गया बीजेपी और कांग्रेस के लिए। तो वसुंधरा राजे को आकर उसी चीज़ का सहारा लेना पड़ा जो नरेश मीणा ने अटैक किया था कांग्रेस के कैंडिडेट को लेकर कि वो बाहर ही है। तो अब वसुंधरा राजे ने मीडिया से बात करते हुए कहता साहब आपकी भी मांग थी। उन्होंने सबको लपेटा, उन्होंने मीडिया को लपेटा, उन्होंने नेताओं को लपेटा, उन्होंने जनता को लपेटा। उन्होंने कहा सब आप सबकी मांग पर लाए। इसका मतलब ये वसुंधरा कह रही हैं कि मेरा कैंडिडेट नहीं है। जो एक बात थोपी गई थी पॉलिटिकल एनालिस्ट के द्वारा कि अगर कोई कैंडिडेट यहाँ आएगा तो वो बीजेपी सरकार ये कह रही थी कि वसुंधरा की पसंद का आएगा, तो वसुंधरा ने उससे हाथ झाड़ लिया इस बयान में कि मेरा कैंडिडेट नहीं है, ये सब आपकी मांग पर आया हुआ है और पूरी तरह से लोकल कैंडिडेट है। तो वसुंधरा ने एक तीर से 2 निशाने खेल दिए। अब हार होगी तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार नहीं मानी जाएंगी। तो वो एक बहुत सीधा सीधा स्पष्ट संदेश देकर चली गई वसुंधरा। इसीलिए तो वसुंधरा वसुंधरा है कि उनके जो वक्तव्य है, उनका जो स्टाइल है, उनका जो वो जननेता इसीलिए है क्यों वो जो बात कहती हैं तो उसका बहुत दूरगामी परिणाम होता है। बीजेपी सरकार ने कोशिश की थी कि वसुंधरा के माथे पे ठीकरा फोड़ा जाए, और वो उन्होंने स्थानीय की बात कहकर एक नया अपना बचाव कर लिया। और देखिए
राजेश भाई, सबसे बड़ी बात है, हम मुझे 45 साल हो गए एनालिसिस करते हुए, पत्रकारिता करते हुए, जाते हुए फील्ड के अंदर। मगर जिस दिन से सीपी जोशी एक दिन हारा एक वोट से, और जिसकी अब सब उम्मीद कर रहे थे कि जीतेगा, भावी मुख्यमंत्री होगा, राजनीति में कोई भी घोषणा करना या भविष्यवाणी करना इतना आसान नहीं है। जिस तरह से नरेश मीणा की रैली निकल रही है वहाँ पे, तो दिखता तो है, मगर लास्ट डे पर धनबल कितना चलता है, जो वसुंधरा ने इंडिकेशन दिया। कांग्रेस के नेता, जिस तरह से डटोरसरा ने एक लिस्ट जारी की है, उसमें हर कांग्रेस नेता को जिम्मेदारी दी गई है, ये इस तहसील में, ये इस तहसील में, ये क्षेत्र में, ये इस पंचायत समिति में, पूरी की पूरी लिस्ट जारी की है उसने एक एक चीज़ को। तो क्या मतलब इसका कि कांग्रेस भी अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ने के मूड में है। उसने इसलिए प्रभारी बनाया आर्य को, ताकि वो एनालिसिस कर सके कि किस क्षेत्र में कितने वोटों का फर्क पड़ा और क्या नहीं पड़ा। वसुंधरा के आ गई, वसुंधरा पे दबाव भी है, वसुंधरा का क्षेत्र भी है, और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की मांग उठ रही है कि वसुंधरा को आगे लाया जाए, उसका भविष्य भी इसी चुनाव पर निर्भर करता है। मगर ठीकरा फोड़ने से अपने आप को बचा के ले गई वसुंधरा राजे, इस बहुत स्पष्ट है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मनीष अरोड़ा सर, जिनसे हमने बात की, क्योंकि वसुंधरा राजे का बयान और चर्चाओं में फिर से उस बयान का आ जाना, स्थानीय को लेकर बात कहना कि हमने स्थानीय को प्राथमिकता दी है, उनकी पत्नी यहीं से है, और उसके साथ ही जो बयान देखने को मिले वह चर्चा में हम सर से बात की कि इस बयान को कैसे देखते हैं, क्या इस बयान के मायने हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।